अदृश्य है। माँ नर्मदा कोई साधारण नदी मत समझना, ये साक्षात ब्रह्म है। दगड़ू बापू जी कहते थे ये कोई जल नहीं बह रहा है, ये ब्रह्म बह रहा है, ब्रह्म है ये शिव है। अच्छे अच्छे गांव के धनी लोग रास्ता देखते हैं, आइए महाराज जी जल लेंगे। कोई घर लग जाता है, घर ले जाते हैं, आओ आओ महाराज जी आओ, 10 मिनट आराम कर लो। कोई लड्डू देता है, कोई जलेबी देता है, कोई स्नेह देता है, कोई माई प्रेम देती है। हाँ बाबा छाछ पी लो, बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्म ताजा ताजा छाछ है, थोड़ा छाछ पी लो। शक्कर ले, नमक ले। हम सोचते हैं इतना तो मेहमानों की भी आओ भगत नहीं होती, सम्मान नहीं होता जितनी माँ नर्मदा लाड़ देती है, दुलार देती है। हजारों हजारों लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 6 बार, कईयों को ऐसा भी लगता है कि इनको काम धंधा नहीं है। ऐसी बात नहीं है महाराज, आजकल सभी बिजी हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। 10 बार बुलाओ तो भी तुम्हारे घर कोई मेहमान नहीं आते, तो इतना कष्ट उठाने को क्यों लोग जाएंगे। लेकिन छंद लग जाता है, भक्ति का रस लग जाता है, माँ नर्मदा की महिमा के बारे में पता चल जाता है तो मन रह नहीं सकता। और जिन्होंने परिक्रमा करी है वो एक बार गया हुआ प्राणी डबल जाने की सोचेगा ही सोचेगा। बहुत आगे जबलपुर तरफ शायद, उसने भी बुलाया, उसको भी हमने यही पूछा कि तुम ठेला चलाते हो, अपनी जीविका चलाते हो, तुम हमको च पिला रहे हो या और परिक्रमा वासी आती है उनको भी चाय पिलाते हो। वो बोलता है कि महाराज जी हम तो हर परिक्रमा वासी को चाय पिलाते हैं, और ऐसा नहीं कि सामने से हम तो राह देखते हैं कि परिक्रमा वासी किधर से आ रहे हैं। ये जो परिक्रमा करते हैं और कोई नहीं है, ये माँ के बालक है। जिस दिन से आप परिक्रमा उठा लेते हो उसी दिन से आप माँ से जुड़ जाते हो, जवाबदारी माँ की हो जाती है। माँ के बच्चे सब प्रकार के हैं, कोई खिलौना चाहता है, कोई मोटर गाड़ी चाहता है, कोई मशीन चाहता है। बच्चे तो कई प्रकार के खिलौने चाहते हैं ना, तो वो भी माँ के बच्चे हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बहू अच्छी मिल जाए तो माँ तेरी परिक्रमा करूंगा। किसी की बीमारी अच्छी हो जाए तो तेरी परिक्रमा करूंगा। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, और कोई दुर्लभ होते हैं कि माँ तेरी कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए, भोलेनाथ जी के चरणों में प्रेम चाहिए। ये दुर्लभ, लेकिन सब माँ के ही बच्चे हैं। तो जब परिक्रमा हम करने जाते हैं तब हम माँ नर्मदा के बालक बन जाते, जुड़ जाते हैं। जीवन तो ऐसे भी जा ही रहा है। एक जगह गए हम, उन्होंने भी ऐसे धूप में हमको रोका कि बाबा रुक जाओ, चाय पी के जाना। हम थोड़ी देर बैठे तो मजाक में वो बाबा परिक्रमा करके आए थे, उनकी पत्नी चाय बना रही थी। उन्होंने कहा महाराज जी को बात कहें, भगवान के कुटिया में जब भगवान रहते हैं वैकुंठ में, वहां पर एक रजिस्टर है, रजिस्टर। उस रजिस्टर में उन्हीं का नाम है जो नर्मदा परिक्रमा कर चुका है। जो नर्मदा परिक्रमा नहीं किया है उसका तो उसमें नाम ही नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि मनुष्य जीवन में आए हो और अगर तुमने नर्मदा परिक्रमा नहीं करी तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन जो ममता मिल रही ना, वो सम्मान मिल रहा है ना, प्यार मिल रहा है ना, स्नेह मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं माँ नर्मदा का दिया हुआ है। वो देने वाले तो अलग दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से जो प्यार उमड़ रहा है ना, वो माँ नर्मदा है। बहुत महिमा है माँ नर्मदा की। महिमा क्या क्या कहें। एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आजकल का आदमी इतना बिजी है महाराज, समय ही नहीं है। अरे समय सब है, हो तुम नहीं चाहते हो। तुम चाह लो, मान लो, संकल्प कर लो तो तुम्हारे आगे कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक शरीर में कोई ना कोई बड़ी तकलीफ हो गई, महीना भर डॉक्टर कह दे कि पलंग से मत उठना, तो क्या कर लोगे। संकल्प ले लेना चाहिए कि नहीं करना ही है तो हो जाएगा। अरे बड़े बड़े महाराष्ट्र के तो कितने लोग जाते हैं, और ऐसे लोग नहीं जाते हैं कि जिनको घर में काम नहीं है। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नौकरी वाले, पूंजीपति, धनपति सब जाते हैं। नहीं विश्वास हो तो हमारे चैनल में देखो कैसे कैसे लोग आते हैं वहां, बड़े बड़े एकदम हाई लेवल के लोग, लेकिन उतने समय नौकरी को कुछ ना कुछ सेटलमेंट करके न चले जाते कि फटाफट हमें कर लेना है।
का भजन किया, तपस्या करी। देवताओं ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, मनुष्य को तो छोड़ दो। आज भी अगर आप नर्मदा परिक्रमा करने जाते तो हर 2-3 किलोमीटर पे कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है, या तो शिवालय, या तो देवालय, या तो अन्न क्षेत्र, या तो साधु, या तो भक्त। आइए महाराज जी, नर्मदे हर। आओ आओ महाराज जी आओ, चाय ले लो, भोजन कर लो, बाल भोग कर लो। और ऐसा बुलाते हैं जैसे तुम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाते हो। और जब बुलाकर उनका स्वागत करते हैं तो वैसा स्वागत होता है जैसे हमारे घर आए हुए रिश्तेदार का भी हम नहीं करते होंगे। वो तो माँ है ना। ये जो सेवा चल रही है और जो ये निमित्त बने हैं, ये तो केवल निमित्त मात्र है। 3-3.5 हजार किलोमीटर में ना जाने कितने कितने प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, कितने कितने संत मिलते हैं। आज भी नर्मदा किनारे कितने कितने महापुरुष हैं, और अदृश्य की तो बात ही छोड़ दो। और आज भी तपस्याओं में बैठे हुए महापुरुष हैं, वो दिखाई नहीं देते। उस ठेले वाले ने कहा, महाराज जी हम तो रास्ता देखते हैं कि परिक्रमा से कितनी दूर है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमने कहा तुम्हारी जीविका कैसे चलती है फिर? बोले यही आश्चर्य है, चलाती है माँ। हमें भी पता नहीं कैसा चलता है, लेकिन हम सब संपन्न हैं। जितना चाहिए 2 वक्त की रोटी, छोटा सा घर, आशियाना, और क्या चाहिए महाराज जी? मानो तो बहुत है, न मानो तो बहुत होने पर भी कुछ नहीं मानते लोग। जिनके पास करोड़ों करोड़ों हैं उन्हें भी हाय हाय है, तो क्या काम का। और वो करोड़ों होने पर भी उनमें धर्म कर्म की बुद्धि नहीं है। तो वो अच्छे महाराज जी कि हम अच्छे? हम तो कृपा समझते हैं कि हमको ऐसी सद्बुद्धि दी महाराज जी कि हम एक कप चाय तो पिलाते हैं। उसकी बातें सुनकर बड़ा हृदय में चोट, कांटे पे कांटा चल रहा था हमारे। तो हमने धन्य है, ऐसे अनंत अनुभव 100% दे देते हैं। नश्वर में हम पूरा 100% दे देते हैं, 5% हम क्यों नहीं दे पाते? 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र, पूरा वहीं तो देना है। उसमें से 3 महीने नहीं निकाल सकते, 3.5 महीने नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं आप चाहे तो। यूं बात है, लेकिन आप ओट ले लेते हैं जवाबदारियों की, घर की। तुम कल सटक, आज तक पृथ्वी में कुछ भी नहीं रुका। अच्छा 36 मार खा चले गए, तब भी नहीं रुका कुछ, तो हमसे क्या रुक जाएगा? इसलिए नर्मदा परिक्रमा एक बार जरूर करो। नर्मदा परिक्रमा करोगे जीवन चेंज होगा। वैसे भी नर्मदा परिक्रमा करने वाला आधा शुद्ध हो जाता है, साधु हो जाता है। महिमा ही ऐसी है, क्योंकि नर्मदा मैया हर प्रकार का अनुभव देती है, मोड़ देती है। मान मिलता है, सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है। अपमान भी मिलता है महाराज। ऐसा थोड़ी ना रोज सम्मान ही मिलेगा। वो सब लीला है, मजबूत करती है। ठंड मिलती है, सर्दी में ऐसा कड़क, रात भर कभी नींद आती तो आती भी नहीं। गर्मी में ऊपर से मच्छर उड़ते हैं, 20-25 और नीचे से साल ढको तो जीव घबराता है। ये सब चीजें हैं महाराज, ये सब तपस्या है। कोई बिरला पहुंचता है, लेकिन जरूर करो। एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करो। नर्मदा परिक्रमा करोगे तो समझ लो हमारा आधा कार्य हो गया। वो भक्ति की प्राप्ति होगी, वो निर्मलता की प्राप्ति होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। मां नर्मदा का निर्मल जल, जिसको देखने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसे स्पर्श करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर स्नान हो जाए तो बात ही अलग क्या। और इसमें क्या, किसने किसने स्नान किया? अरे ब्रह्मा ने स्नान किया, राम जी ने स्नान किया, श्याम जी ने स्नान किया, गंधर्व, किस किस की बात करें? ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं जिसने इसमें स्नान नहीं किया हो, क्योंकि ये 4 युगों से तो बहती है, लेकिन ये कल्प कल्पांतरों से बह रही है। एक वरदान ये भी है कि प्रलय में सब तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन माँ नर्मदा की एक धारा अलग थलग ही दिखती है। माँ नर्मदा तो प्रलय में भी, माँ नर्मदा का अस्तित्व रहता है। माँ नर्मदा प्रलय में भी अलग थलग बहती रहती है।